उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दलित युवक की हत्या का मामला गर्मा गया है, जिसने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दलित युवक की हत्या के बाद खतौली के पलड़ी गांव में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। पहले गांव में जहां कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार पहुंचे थे, वहीं अब प्रदेश के मशहूर दलित चेहरों में शुमार और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गांव पहुंचकर मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही दलित युवक की मौत पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया है। इस दौरान मृतक युवक की शोक सभा में पहुंचकर उन्होंने लोगों की जमा भीड़ को भी संबोधित किया है। जी हाँ, तस्वीर में जो आप भारी भीड़ का ये नजारा देख रहे हैं, ये खतौली इलाके के पलड़ी गांव का है, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नगीना सांसद को सुन रहे हैं। दरअसल नगीना सांसद 6 दिन पहले हुई दलित युवक सनी की शोक सभा में पहुंचे थे। बता दें कि सनी जब अपने चचेरे भाई शील के साथ बाइक पर सवार होकर बाल कटवाने के बाद अपने घर लौट रहा था, तभी उसकी पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या का आरोप दबंग प्रधान रमेश के बेटे अंकुर पर लगा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारे के पिता रमेश को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस उसके बेटे अंकुर और हत्या में शामिल उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसको लेकर ही अब दलित पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जिसके चलते दलित लीडर और नगीना के एमपी गांव पहुंचे और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए। इस दौरान नगीना सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा है। अगर 10 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 11वें दिन मुझे अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उन्हें जेल भेजने की बात भी कही। यहाँ कुछ लापरवाह अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने जनता में जो विश्वास है उस विश्वास को कमजोर करने का काम किया, पुलिस की छवि पे दाग लगाया। ऐसे अधिकारी जो जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, यहाँ के जिलाधिकारी से और जो संबंधित अधिकारी उनसे कहूँगा, और मैं खुद वार्ता भी करूँगा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करके और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए विभागीय, जो तनख्वाह तो जनता से के लिए लेते हैं, जनता के टैक्स से, और काम अमीरों का करते हैं, जनता काम नहीं करते। ऐसे अधिकारियों पे भी उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, उनकी कार्यशैली पे भी, और उनको भविष्य में इस तरह के चार्ज से भी रोकना चाहिए। उनकी असल जगह जो है जेल में, उनको जेल में रखना चाहिए। सांसद चंद्रशेखर ने आगे सीएम योगी पर भी कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। मंत्री तो कानून व्यवस्था की का बहुत जो है गुणगान करते हैं। ये कानून व्यवस्था है जिसमें 21 साल के एक नौजवान को गिरोह बना के मार दिया जाता है। इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। हम लोग इतनी आसानी इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। जब सेशन चलेगा, हाउस चलेगा, हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठा के, और जिन कमेटियों में मैं हूँ, उन कमेटियों के जरिए जो है ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। वहीं दलित नेता चंद्रशेखर ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो इस परिवार के लिए पूरे समाज ने, यहाँ के किसान समाज ने, कमेरे समाज ने मांग रखी है कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार तभी अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा जिनका कमाने वाला व्यक्ति चला गया। आपको बता दें 21 साल के दलित युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में भी खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि दलित लोगों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कानून उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। सनी की मौत के मामले में भी पुलिस ने अभी तक आरोपी यानी प्रधान के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।